ये न्याय शत्रुओं को करेगा तड़ीपार। आपको ऊर्जा और शक्ति मिलेगी अपार। ये वो ऊर्जा है जो इस रीडिंग में मुख्य रूप से मैं पिक कर पा रहा हूँ। तड़ीपार शब्द का अर्थ वैसे तो हम सभी जानते हैं, किंतु यदि आप न जानते हो तो तड़ीपार एक शब्द है जो लीगल टर्म्स में यूज होता है जब किसी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जाने की इजाज़त नहीं होती तो इसे कहते हैं तड़ीपार कर देना। जैसे अदालत ने आदेश दे दिया कि सर्टेन व्यक्ति जो है उस क्षेत्र में नहीं जा सकता, तो यह होता है तड़ीपार। जैसे मान लीजिए कि कोई सजा याफ्ता मुजरिम है, वो बेल पर बाहर आया, किंतु अदालत ने आदेश दिया हुआ है कि वो सर्टेन डिस्ट्रिक्ट में एंट्री नहीं कर सकता, उस जिले में नहीं जा सकता। इसको कहते हैं तड़ीपार करना। तो ये शब्द इसीलिए मेरे मन में आया कि जो शत्रु है आपके, अब जब मैं शत्रु कहता हूँ तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपने किसी से शत्रुता का भाव रखा हुआ है। जो सकारात्मक शक्तियाँ होती है, जो सकारात्मक ऊर्जाएं होती है, उनको शत्रुता किसी से करनी नहीं पड़ती, वो करते भी नहीं है। किंतु जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो सकारात्मक ऊर्जा कैरी करने वालों की शत्रु अपने आप ही बन जाती है, स्वाभाविक रूप से बन जाती है। और इस बात का अनुभव निश्चित रूप से आपने भी अपने जीवन में किया होगा कि बिना किसी कारण ही लोग आपके शत्रु बन जाते हैं। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि यदि बिना कारण कोई आपका शत्रु बन रहा है तो ये ऊर्जाओं का खेल है। उसने सकारात्मक ऊर्जा को पहचान लिया है और वो स्वयं एक नकारात्मक ऊर्जा कैरी करता है, इसीलिए वो आपसे बिना कारण मन ही मन दुश्मनी पालने लगता है। ये निश्चित रूप से आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम रीडिंग में और आगे बढ़ें, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट भेजा है, आर्थिक रूप से मुझे सपोर्ट किया है। मैं प्रेम जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वे निरंतर मुझे सपोर्ट भेजते हैं और मैं निश्चित रूप से उन्हें अपने हृदय में रखता हूँ। वे मेरी प्रार्थनाओं में मेरे साथ होते हैं। मैं ये ईश्वर से कामना करता हूँ कि वे जिस भी परेशानी को फेस कर रहे हो वो परेशानी जड़ मूल से समाप्त हो जाए और फिर कभी उनके जीवन में लौट कर ना आए, उनका मार्ग सुगम हो, ऐसी कामना मैं करता हूँ। यही प्रार्थना मैं परमेश्वर से करता हूँ। और एक बार फिर धन्यवाद के साथ हम रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जो एनर्जीज मैंने ली है, जस्टिस आपके साथ हो रहा है क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया हुआ है और जस्टिस का ये कार्ड कह रहा है कि आपके साथ बहुत कुछ बुरा घटने के बाद आपने जीवन का अच्छा खासा अनुभव लेने के बाद अब ये न्याय आपके जीवन में जो आ रहा है वो आपके जीवन को सशक्त बनाएगा। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में उभर कर सामने आने वाले हैं। समस्त चिंता, जो भी चिंता में आप ग्रस्त रहे हैं अभी तक, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो समाज की चिंता हो, जो कि मैं देख पा रहा हूँ कि समाज में भी आपको जो है बहुत कुछ सहना पड़ा है, सामाजिक रूप से आपको बहुत क्षति हुई है। तो ये एनर्जी मुझे बता रही है कि सामाजिक रूप से आप बहुत समृद्ध होने वाले हैं और जिस समाज ने आपको धुतकारा है, नकारा है, वो समाज आपको स्वीकारेगा, अवश्य स्वीकारेगा।
और न केवल स्वीकारेगा बल्कि आपको सम्मानित भी करेगा, आपको सम्मान भी देगा। क्योंकि ये मैं देख पा रहा हूं कि आने वाला समय आपके जीवन में ऐसी शुरुआत लेकर आ रहा है जो आपके प्रति लोगों की सोच को बदल देगा, आपके प्रति लोगों के दृष्टिकोण को बदल देगा। ये एक ऐसी शुरुआत है जो आपकी लाइफ को 360 डिग्री पर घुमा देगा। ये मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूं और बहुत शक्तिशाली, बहुत ऊर्जावान ये शुरुआत आपके जीवन में होने वाली है। ये शुरुआत आपके जीवन की शुरुआत है। वास्तव में मैं इस बात को स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकता हूं, क्योंकि जो एनर्जीज मुझे पैरों के माध्यम से मिल रही है, निश्चित रूप से वो ऊर्जा आंदोलित करती है। ये आंदोलित करने वाली ऊर्जाएं हैं जो आने वाले समय में आपके जीवन में एंटर करने वाली है। 10 सन का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ऊर्जावान जीवन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। जिन क्षेत्रों में अंधकार छा गया था, जहां आपको प्रकाश नहीं दिख रहा था, जहां आप हताश हो चुके थे, जहां आप निराशा में गिर चुके थे, सूर्यदेव आपके हर उस क्षेत्र को प्रकाशमान करने वाले हैं। आपके जीवन में नया प्रकाश, नई ऊर्जा का संचार सूर्यदेव करने जा रहे हैं। इसे आप क्लेम कर लो अपने जीवन में। स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे बता रहा है कि आप शक्तिशाली होने जा रहे हैं। जो आप हैं पहले से ही हैं, किंतु अब जब आपको ये अनुभव मिला है जीवन में, ये कटु अनुभव जो आपने लिया है, उसने आपकी शक्तियों को निखारा है। और ये अनुभव और शक्ति, ये जो शक्ति और अनुभव का मिलन है, ये आपको एक नई ऊर्जा में लेकर जा रहे हैं। ये आपकी यात्रा में आपको एक नई शक्ति का अनुभव करवाने जा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ऊर्जा और शक्ति आपको मिलेगी अपार, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऊर्जा कह रही है, ये कार्ड्स कहते हैं। मैं वही कहता हूं जो कार्ड्स कहते हैं। और यही कारण है कि पिछले दिनों में रीडिंग्स नहीं डाल पाया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं उपवास पर भी था और नवरात्र थे, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये विशेष कुछ दिन होते हैं जहाँ साधना भी होती है और कुछ सेवा के कार्य भी होते हैं। और उससे भी आगे बात यह है कि मैं एक दिन बैठकर 10 दिन की रीडिंग करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। वो मुझे भीतर से शूट नहीं करता, क्योंकि उस तरह की एनर्जीज फिर मुझे मिल नहीं पाती है, क्योंकि रीडिंग करने में एनर्जी भी लगती है। और यदि आप एनर्जी उसमें नहीं डाल रहे हैं तो फिर वो रीडिंग करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसीलिए ये रीडिंग्स जो पिछले दिनों मैं नहीं डाल पाया था, तो उसका कारण यही है कि मैं जिस दिन रीडिंग डालता हूँ, रीडिंग उसी दिन करता हूँ। पहले से रीडिंग करके और फिर 10 दिन तक उसे डालना, ये काम मैं नहीं करता। इसीलिए मैं थोड़ा नुकसान झेल लेता हूँ, किंतु रीडिंग तो मैं उसी समय डालता हूँ जब ये रीडिंग मैं करता हूँ। और सेम डे पर रीडिंग होती है, सेम डे पर रीडिंग अपलोड भी होती है। तो फ्रेंड्स, आपकी लाइफ से उन सभी लोगों को अब निकाल दिया गया है। न केवल निकाल दिया गया है, बल्कि अब ऐसे किसी व्यक्ति की एंट्री आपके लाइफ में नहीं हो सकती
जो आपके प्रति शत्रुता का भाव रखेगा या जो आपके प्रति शत्रुता का भाव रखता है, क्योंकि मैंने जिस तड़ीपार शब्द का यूज किया, जिस तड़ीपार शब्द को मैंने प्रयोग में लिया, वो इसीलिए क्योंकि ये न्याय परमेश्वर कर रहे हैं और परमेश्वर ने ऐसी सभी नकारात्मक ऊर्जा रखने वाली ताकतों को आपके जीवन से निकाल फेंका है और ये आदेश भी उन्होंने ही दिया है कि वो आपके जीवन क्षेत्र में फिर एंटर न कर सके। इसीलिए मैंने तड़ीपार शब्द का यूज किया। आपके जीवन से आपके प्रति शत्रुता का भाव रखने वाले तमाम अपराधियों को अब आपके जीवन क्षेत्र में कभी एंट्री नहीं मिलेगी। ये बात मैं स्पष्ट रूप से ले पा रहा हूं। और एक बात जो मैं पिक कर पा रहा हूं, ये ऊर्जा मुझे मिल रही है आपके आर्थिक क्षेत्र से। आपका जो फाइनेंशियल लाइफ है उसमें मैं डिस्टर्बेंस देख पा रहा हूं। अब किसके साथ कितना रेजोनेट होता है ये आप अपने हिसाब से देखेंगे, क्योंकि ये रीडिंग्स जनरल कलेक्टिव होती है, हम सभी जानते हैं। तो सभी पार्ट सभी के साथ रेजोनेट हो ये जरूरी नहीं है। तो जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना आप ले लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। तो कहीं ना कहीं आपका जो फाइनेंशियल लाइफ डिस्टर्ब हुआ था उस पर सूर्यदेव की कृपा होने जा रही है। जो आपके फाइनेंशियल लाइफ में, जो आपके फाइनेंशियल मार्ग पर, जो आपका आर्थिक क्षेत्र अंधकार में डूब रहा था, वो अब अचानक से प्रकाश में आने वाला है और आपको आर्थिक रूप से समृद्धि देकर परमपिता परमेश्वर आपके जीवन के बाकी सभी क्षेत्रों को प्रकाशमान करने जा रहे हैं। ये ऊर्जा मुझे मिल रही है। आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में बदलाव होने वाले हैं, सकारात्मक रूप से बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि सूर्यदेव आपके भाग्य को चमकाने जा रहे हैं, आपके आर्थिक पक्ष को चमकाने जा रहे हैं। और सूर्यदेव जिस पक्ष पर दृष्टि डाल दे वो चमक उठता है। और इस समय सूर्यदेव आपके आर्थिक पक्ष पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। अर्थ यह है कि आपके भाग्य को बदलने का संकल्प सूर्य देव ने ले लिया है। और कहीं ना कहीं मैं गुरु कृपा होते भी आप पर देख रहा हूं। अब गुरु कोई भी हो सकते हैं, आप स्वयं भी अपने गुरु हो सकते हैं, या जिन पर आपकी आस्था हो आप उनको भी अपना गुरु मान सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी डीटी पर विश्वास रखते हैं, आप हनुमान जी पर आस्था आपकी बहुत प्रगाढ़ है, तो आप उनको भी गुरु के रूप में देख सकते हैं। तो ये भी मैं देख रहा हूं कि आप पर गुरु कृपा भी होने जा रही है। और यदि आपने किसी को गुरु बना रखा है तो निश्चित रूप से उनकी कृपा भी आप पर होने वाली है। और गुरु की कृपा और सूर्यदेव की दृष्टि मिलकर के आपके जीवन को बदल देने वाली है। स्ट्रेंथ तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपका जीवन 360 अंश पर घूम जाने वाला है, क्योंकि वो अनुभव आपने जीवन से लिए हैं, वो अनुभव आपको शक्ति के रूप में मिले हैं। वो अनुभव आपके भीतर शक्ति में कन्वर्ट हो गए हैं। जैसे कोयला बहुत हाई प्रेशर में जमीन के नीचे दबे रहने के बाद हीरे में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत थोड़ा सा पार्ट, पूरा कोयला तो नहीं होता है ना, बहुत थोड़ा सा पार्ट हो जाता है। तो वो शक्ति आपको मिल रही है। आप जिस प्रेशर को झेलते रहे उससे आपके भीतर जो भय था, जो भय रूपी कालख थी, वो हीरे में कन्वर्ट हो गई है। वो भय रूपी कोयला अब आपकी स्ट्रेंथ में, यानी कि जिस हीरे का मैं उदाहरण दे रहा हूं, तो हीरा भी चमक को ही प्रदर्शित करता है। अब आप देखिए ये सब कोइंसिडेंस है, हीरा भी चमक को प्रदर्शित करता है। सूर्यदेव की बात चलती ही आ रही है। कुल मिलाकर के मैं आपके जीवन में
नए प्रकाश को देख रहा हूं, आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर जाता देख रहा हूं। और शायद इसीलिए मैंने ये कहा था कि जिस समाज ने आपको दुत्कार दिया, जिस समाज ने आपको उलाहनाएं दी, वो समाज आपका सम्मान करने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो बहुत ही सुंदर ये टैरो से एनर्जीज मिली है, इसे आप अपने जीवन में क्लेम कर ले। आप संतुलन में भी आ रहे हैं, ये भी मैं ऊर्जा ले पा रहा हूं कि आपको संतुलित कर रहे हैं परमेश्वर, क्योंकि संतुलन के बिना तो जीवन में कुछ भी पॉजिटिव संभव ही नहीं है। पॉजिटिव तो व्यक्ति तभी हो सकता है जब वो संतुलित हो जाए, और निश्चित रूप से परमेश्वर आपको संतुलन की ऊर्जा में लेकर जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपको मैसेज देना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिक्वेस्ट कि यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए, रीडिंग रेजोनेट हो या थोड़ा भी मोटिवेशन मिले तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। इस वीडियो को साझा करें उन सभी के साथ जिन्हें इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा लाभ मिल सकता है, थोड़ी प्रसन्नता मिल सकती है या थोड़ा मोटिवेशन मिल सकता है। ऐसे सभी लोगों के साथ इस वीडियो को अवश्य साझा करें। मुझे आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए, मेरे साथ कुछ अच्छे कार्यों में जुड़ने के लिए, सेवा के कार्यों में जुड़ने के लिए आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं सुपर थैंक्स बटन पर जाकर, या डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेरी यूपीआई आईडी के माध्यम से आप मुझे अपना सपोर्ट भेज सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या संदेश आपके लिए आ रहे हैं। गेट बैक टू एलिमेंटल। गेट बैक टू एलिमेंटल का संदेश ये कहता है कि इस समय आपको जो आप समानता कर रहे हैं जीवन में, उससे कुछ हटकर करने की आवश्यकता है। एनर्जेटिक रूप से आपको कुछ अलग दिशा में जाना चाहिए, कुछ वाइल्ड करना चाहिए। आपको उस विश्वास को छोड़ देना चाहिए जो आप अब तक ये विश्वास किए हुए हैं कि मैं ऐसा ही हूं या ऐसा ही चलूंगा। हम कुछ ऐसी बाउंड्रीज बांध लेते हैं ना कि हाँ ठीक है, सामाजिक दृष्टिकोण से जो है हमने अपने आप को ऐसा बाउंड कर लिया है कि हम बस ऐसे ही हैं, और ये हमने मान लिया है। वास्तव में हम नहीं है, लेकिन हमने मान लिया है। तो आपको कहा जा रहा है कि ऐसे सभी अनर्गल विश्वासों को ये तोड़ देने का समय है। आपको इस समय वो करना चाहिए जो आप वास्तव में भीतर से हैं, आपको उसको स्वीकारना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहूं तो जो औरों के चश्मे से आप स्वयं को देख रहे हैं या औरों की तरह से स्वयं को देखकर आप जो अपने जीवन में चल रहे हैं, आपको उस रास्ते को छोड़कर किसी और रास्ते को अपनाने का संदेश ये कार्ड देता है। ये कहता है कि आपके भीतर बदलावों का डर है, उस डर से आपको बाहर आना चाहिए। आप कहीं ना कहीं बदलावों से डर रहे हैं, लेकिन ये डरने का समय नहीं है, बल्कि इन बदलावों को सहर्ष स्वीकारने का ये समय है। क्योंकि जब आप इन बदलावों को स्वीकार लेंगे तो आप पाएंगे कि वास्तव में ये बदलाव बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, जो बहुत देर के बाद हो रहे हैं। और शायद इसीलिए मैंने टैरो में कहा था कि आपका जीवन 360 डिग्री बदल जाएगा, 360 डिग्री पर घूम जाएगा। वो इसीलिए क्योंकि इन बदलावों को आप स्वीकारने वाले हैं। क्रिएटर एल्केमी। क्रिएटर एल्केमी का कार्ड कहता है आपके पैशन के बारे में, आपके उद्देश्य के बारे में। और
ये वो समय है आपके जीवन में जब आप अपने स्वप्नों को सत्य के धरातल पर उतार सकते हैं। अर्थ ये है कि जो कुछ भी मैनिफेस्टेशंस आप कर रहे हैं पिछले दिनों से, उन सब को आप सत्य होता देख सकते हैं। क्रिएटर एल्केमी का कार्ड ये संदेश देता है आपको कि इस समय आपका अलाइनमेंट यूनिवर्स के साथ बहुत अच्छा है, इसीलिए स्वयं को सकारात्मक रखें और अपने स्वप्नों को सच में बदलें, क्योंकि ये हो सकता है, ये संभव है आपके जीवन में। इसीलिए क्रिएटर एल्केमी के कार्ड से आपको बताया जा रहा है कि आपके लिए सक्सेस का एक नया मार्ग, सफलता का एक नया रास्ता खुलने जा रहा है। आपके अंदर क्रिएटिव एबिलिटीज है, आप इस बात को न भूलें कि आप क्रिएटिव हैं। शायद उस क्रिएशन से ही कोई मार्ग निकलता है जो आपको उस सफलता तक ले जाने वाला है जिसकी बात हमने टैरो में भी की है, जिसकी बात हमने टैरो में बहुत स्ट्रांगली की है कि एक ऐसी शुरुआत जो आपके प्रति समाज का और लोगों का दृष्टिकोण बदल देगा। तो निश्चित रूप से ये वही समय है, ये वही संदेश है जो रिपीट हो रहा है इस रीडिंग में। पहले टैरो के माध्यम से ये संदेश हमें मिला और अब क्रिएटर एल्केमी का कार्ड कह रहा है कि निश्चित रूप से कोई ऐसी शुरुआत आपके लिए होने जा रही है, कोई ऐसा मार्ग आपके लिए खुलने जा रहा है जिस पर चलकर आप उस सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे जहां आपका मान सम्मान करने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ेगा। मजबूर आप नहीं करेंगे, वो कर्म है जो मजबूर करते हैं लोगों को। आप मजबूर नहीं कर सकते, किंतु वो अच्छे कर्म लोगों को मजबूर करते हैं आपकी प्रशंसा करने के लिए। और ये मैं देख पा रहा हूं इस रीडिंग में, ये बात बहुत प्रभावी रही है कि आपको जो सामाजिक क्षति हुई थी उसकी भरपाई होगी, ऐसी भरपाई होगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। और जो शत्रुगण है आपके, जो आपका बुरा चाहने वाले हैं, जिन्होंने आपको खाई में धक्का दे दिया था, वे आपको पहाड़ के शिखर पर चला हुआ देखेंगे निश्चित रूप से। शिफ्ट द वे टू न्यू पोटेंशियल। तो ये कार्ड कह रहा है कि आपकी ऊर्जा एक नए शिखर पर जाने के लिए तैयार है। आप देखिए, शिफ्ट द वे टू न्यू पोटेंशियल स्ट्रेंथ की बात करता है कि आप एक नई ऊर्जा, नई शक्ति में प्रवेश कर रहे हैं। ये सेम बात हम टैरो से देख चुके हैं, जहां मैंने आपसे कहा कि सूर्यदेव आपकी ऊर्जाओं में सकारात्मक परिवर्तन करने जा रहे हैं। वहीं मैंने आपको बताया कि स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है कि वो अनुभव जो आपने जीवन में लिए थे वो अब आपकी शक्ति में परिवर्तित हो चुके हैं। और शिफ्ट द वे टू न्यू पोटेंशियल इन दोनों बातों को अपने भीतर समाहित किए हुए है। तो ये संदेश स्पष्ट है कि आपकी ऊर्जा सकारात्मक रूप से बदलने वाली है। आप उस मार्ग पर प्रवेश करने वाले हैं जहां सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है, जहां एक नई शुरुआत आपकी प्रतीक्षा कर रही है। इसी नई शुरुआत की बात हम टैरो में भी कर चुके हैं। तो शिफ्ट द वे टू न्यू पोटेंशियल का कार्ड आपसे कह रहा है कि एक नई शक्तिशाली ऊर्जावान शुरुआत आपके लिए प्रतीक्षा में है। वो मार्ग आपको मिलने वाला है। बैलेंस, आप देखिए, मैंने टैरो में आपको कहा कि आप बैलेंस में आ रहे हैं। बिना संतुलन के कोई भी सकारात्मकता संभव नहीं है। और ये कार्ड बैलेंस का निकल आया। ये बात स्पष्ट है कि आपका जीवन
पूर्णतः बदलने जा रहा है। आपके जीवन में ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जिसकी कल्पना शायद आपने भी कभी नहीं की थी कि इस इंटेंसिटी पर ये बदलाव होंगे और इस तरह से अचानक होंगे। इन दोनों बातों को आपने कभी नहीं सोचा होगा। बैलेंस का कार्ड है, इसे अभी के अभी अपने जीवन में क्लेम कर ले। ये बैलेंस आपकी लाइफ को बैलेंस कर देगा, आपके जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन लेकर आ जाएगा। ये बैलेंस वो ऊर्जा है। बहुत ही सुंदर रीडिंग हुई है अभी तक, जरूर आप क्लेम कर ले इसे अपनी लाइफ में। द एज ऑफ एवोल्यूशन फील्स मेसी। आप बदलाव के दौर में हैं। बदलाव के दौर में ऐसा प्रतीत होता है जैसे चीजें बिगड़ रही है, बातें बिगड़ रही है, क्योंकि बदलाव तब होते हैं जब हम पिछली बहुत सी बातों को त्यागते हैं, पिछले बहुत से लोगों को त्यागते हैं, पिछले बहुत से रिश्तों को त्यागते हैं और आगे की बहुत सी बातों को अपनाते हैं और आगे आने वाले समय को हम अपनाते हैं, पिछले समय को हम त्यागते हैं। इसीलिए इस समय ऐसा फील हो सकता है जैसे मैस क्रिएट हो रहा है, जैसे कुछ गलत हो रहा है, जैसे कुछ गड़बड़ हो रहा है। और इसीलिए शायद गेट बैक टू एलिमेंटल से हमने ये संदेश लिया था, आपको याद हो तो, कि मैंने आपसे कहा कि बदलाव से आप डर रहे हैं, बदलाव से डरना नहीं है। और शायद यही वो डर का कारण है कि पिछला बहुत कुछ छोड़ना है और अगला बहुत कुछ अपनाना है। तो द एज ऑफ इवोल्यूशन फील्स मेसी का कार्ड कह रहा है कि ये मैस नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन में बड़े परिवर्तन का संकेत है। इसे शांति से समझिए, इसे शांति से स्वीकारिए। आपका जीवन बदलने जा रहा है। अनस्टिक द स्टक, तो वो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो न्याय हो रहा है वो आपके जीवन से ऐसे सभी लोगों को उखाड़ फेंकेगा और उन्हें वापस आपके जीवन में एंट्री भी नहीं मिलेगी। अनस्टिक द स्टक का कार्ड कह रहा है कि जो कुछ पुरानी बातें, विचार, पुराने लोग, इन सबको आपके जीवन से आउट कर दिया गया है। तो इनको अब फिर से आपकी लाइफ में स्थान नहीं मिलने वाला। वेलकम द डिवाइन फेमिनाइन। तो कहीं ना कहीं ये मुझे रीयूनियन का संदेश देता है कि यदि आपका सेपरेशन चल रहा है, आपका नो कांटेक्ट चल रहा है या किसी भी प्रकार का रिलेशन में कुछ डिफरेंसेस चल रहे हैं, तो वो खत्म होने वाला है, वो आपकी तरफ आने वाले हैं। कुल मिलाकर के ये बैलेंस की जो मैंने बात की है, कहीं ना कहीं उसका भी ये संदेश है। तो बैलेंस कब आता है? जब मेल और फीमेल एनर्जी दोनों ही हमारे भीतर बैलेंस हो जाए। तो ये हुई एनर्जेटिक बात। किंतु वेलकम द डिवाइन फेमिनाइन का जो कार्ड है, ये मुझे संदेश दे रहा है कि फिजिकली भी यदि आप अलग अलग थे, आप मेल फीमेल कोई भी हो, तो आपका जो काउंटर पार्ट है वो आपके पास रिटर्न आने वाला है। इसीलिए आपका लाइफ पूर्णतः बैलेंस हो जाएगा, एनर्जेटिकली भी और फिजिकली भी। यदि आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, यदि आपकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो निश्चित रूप से आने वाले कुछ ही दिनों में वो शॉर्ट आउट होने वाला है। और शायद इसीलिए मैंने टैरो से कहा कि आपका जीवन 360 अंश पर घूम जाएगा। वो इसीलिए क्योंकि एनर्जेटिक चेंज तो आपके भीतर आ ही रहे हैं, किंतु जो इस सांसारिक रूप से आपको जो परेशानियां मिली हुई है वो भी समाप्त हो रही है। जो आपके काउंटर पार्ट से अलग होने का जो एक पेन है आपके अंदर, उस पेन को भी हीलिंग देने के लिए ये आपका रीयूनियन मैं देख पा रहा हूँ, फील कर पा रहा हूँ। ओवररेट योर इंट्यूशन। तो ये संदेश मिल रहा है मुझे कि आपने अपनी अंतरात्मा की आवाज को हमेशा
हमेशा नकारा है। तो ये संदेश कह रहा है कि अब ये गलती आपको दोहरानी नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी ये संदेश लिया कि आप अलाइंड है, आपकी मैनिफेस्टेशंस इस समय पूरी होने वाली है, इसीलिए अब ये गलती नहीं करना है। क्योंकि आप सोच कर देखिए कि ब्रह्मांड आपसे कैसे जो है संवाद स्थापित करेगा, तो इंट्यूशन के माध्यम से ही, अंतरात्मा के माध्यम से ही, तो उसकी आवाज आपको सुननी है, नकारना नहीं है। राइज, तो आपके जीवन का उदय निश्चित रूप से हो रहा है। आप अपने भाग्य का नया सूर्योदय देखेंगे, अपने जीवन का नया उदय देखेंगे, पूर्ण उदय देखेंगे। तो इस रीडिंग को यहीं देता हूं विराम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।